अब हम दूसरी एक साइड की बारे में बात करेंगे, वो है मेहरगढ़ करके। यहाँ पे कैसे हम रहते थे, और अगर हम मरते थे, मतलब वहाँ के लोग जो मरते थे तो कैसे मरते थे, क्या होता था। और आप ये देखिए कि इंसानों का मरने का भी एक तरीका होता है, यानी कि रिचुअल होता है। जैसे कि मुस्लिम समाज जो रहता है या फिर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, वो अपने मरने वाले जो क्लोज रिलेटिव हैं उनका जनाजा निकालते हैं, और जनाजा निकाल के फिर उसे मिट्टी में कब्र में डाल देते हैं उनकी बॉडी को, जिसे बोलते हैं कि मिट्टी के सुपुर्द करना। सिमिलरली हिंदू लोग या जैन लोग जो रहते हैं, वो उनके जो पर्सन्स रिलेटिव्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो शव रहता है उसे जला देते हैं, जिसे बोलते हैं शवदाह करना। तो कैसे यहाँ का तरीका होता था, किस तरीके से वो अपने डेथ हो जाती थी रिलेटिव की, तो वो कैसे करते थे, क्या करते थे उसके साथ, उनकी बॉडी के साथ, वो हमें देखना है। तो मेहरगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। मेहरगढ़ मैप 2 में हमें देखना है कहाँ पे है। मैप टू ये रहा, और मेहरगढ़ यहाँ पे है। हाँ, दिस इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान, दिस इज इंडिया, राइट, पूरा इंडिया है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हमें उसकी सिविलाइजेशन भी समझनी रहेगी, उसकी हिस्ट्री भी समझनी रहेगी। और हज़ारों साल तक पाकिस्तान और भारत की सभ्यता एक जैसी रही है। अभी 70 साल पहले, 80 साल पहले ही हमारा विभाजन हुआ है, बाकी हम साथ साथ ही रहते थे, अलग नहीं थे, एक ही थे। तो मेहरगढ़ जो थी वो कहाँ पे है, तो बोलन पास पे सिचुएटेड है। मेहरगढ़ के पास ही एक बोलन पास करके एरिया है, ये मान लीजिए ये बोलन पास है। यहाँ से ईरान की तरफ जाने का रास्ता बनता है, एक रूट बनता है जहाँ से लोग ईरान पे पास करते हैं, ईरान की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोगों ने बाली यानी कि जौ और वीट उगाना स्टार्ट किया, और शीप और गोट को रखना स्टार्ट किया, रियर करना स्टार्ट किया। इट वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, अभी विलेज ही है, सिटीज़ बाद में हज़ारों साल बाद फिर डेवलप होने लगेगी। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिले, एनिमल बोन्स मिली, वाइल्ड एनिमल्स की भी बोन मिली, यानी कि हम डियर भी खाते थे, जो कि अभी भी वाइल्ड एनिमल ही है हमारे लिए। पिग भी खाते थे, जो कि कुछ समय बाद वाइल्ड नहीं रहा, और हमने पिग को भी डोमेस्टिकेट कर लिया थोड़े ही सालों में। साथ ही साथ हमने जिन्हें डोमेस्टिकेट किया था, यानी कि शीप एंड गोट, उनकी भी बोन्स हमें मिली। हमें ये भी मिला कि उनके घर कैसे होते थे। रिमेन्स ऑफ द हाउसेस, दे वर इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेहरगढ़ है, इसकी इमेजेस अगर आप जाएंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जब ये आबाद होता था, जब यहाँ पे लोग रहते थे, तो थोड़ा सा अलग होता था, क्योंकि ये तो अब हज़ारों साल पुराना जो बच गया है, रिमेन बच गया है, वो है जो पुरानी इमारतें का जो पार्ट बचा है वो मिल रहा है। बाकी प्रॉपर अच्छा विलेज होता होगा एक ज़माने में। और हर घर जो रहते हैं, ये एक घर है मेहरगढ़ का। घर तो क्या है, अब घर की छोटी छोटी जो रिमेन्स हैं वो ही हैं। तो ये हाउसेस हैव 4 कंपार्टमेंट्स, 4 कंपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे, ए, बी, सी एंड डी। एंड यहाँ पे स्टोरेज होता था, कुछ एरिया में स्टोरेज होता था। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा बी वाले कंपार्टमेंट में, तो स्टोर करते थे, क्या स्टोर करते थे, ग्रेन स्टोर करते थे। एंड व्हेन पीपल डाई, उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स रिस्पेक्ट देते थे उनकी मरने पे। और रिस्पेक्ट के साथ साथ ये भी एक बिलीफ होती होगी, एक सोच होती होगी कि मरने के बाद भी शायद कोई लाइफ हो, मरने के बाद उनका शरीर तो छूट गया है लेकिन आत्मा जैसा कुछ कंसेप्ट हो। इसलिए उन्हें एक बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान में
जैसी जगह बनाई गई, एक अरेंजमेंट किया गया कब्रिस्तान का, और वहाँ पे बहुत सारी कब्रिस्तान जैसी साइट्स हैं मेहरगढ़ में, जहाँ पे डेड पर्सन जो थे, जो मर जाते थे, उन्हें बरी किया जाता था गोड्स के साथ, और लिविंग गोड्स के साथ। क्योंकि वो ऐसा मानते थे, उनकी ऐसी मान्यता थी कि ये जो गोड्स हैं वो उनका खाने के लिए काम आएगा, अगले जो लाइफ है उनका, अगले जो जन्म होगा या अगली जो उनकी दुनिया होगी वहाँ पे। इससे ये भी एक चीज़ दिखती है कि यार एक्सेस ऑफ फूड रहता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वर्सेस में कैसे कब्र में दफन करते हैं अभी भी, और हिंदुज़म जैनिज़्म में हम हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें जला देते हैं। तो ये बरियल की एक इमेज है, साथ ही साथ ये आपको ह्यूमन का आपको स्केलेटन दिखेगा, हड्डियाँ बच जाती है, मांस चले जाता है हज़ारों साल में। साथ ही साथ इनके साथ एनिमल्स को भी दफनाया गया है, गोट एंड शिप के भी आपको बोन्स दिख रहे होंगे। अब ये तो हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, बाकी जगह क्या होता था। तो फ्रांस की बात करते हैं। सबसे पहले एटलस में हम फ्रांस ढूंढते हैं। एटलस यानी कि वर्ल्ड का मैप का एक कंपाइलेशन, वर्ल्ड मैप का कंपाइलेशन और दूसरे मैप्स का कंपाइलेशन। तो मेरे पास ये वर्ल्ड मैप है, ये पूरे दुनिया का मैप है। अब फ्रांस है का, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क कर रखा है ना, ये फ्रांस है। फ्रांस एक कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है और बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे इनकी कैपिटल सिटी जो है वो पेरिस है, और यहाँ के लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, और बहुत सुंदर कंट्री है ये। लोग बहुत घूमने जाते हैं, टूरिज़्म बहुत है यहाँ पे। एफिल टावर का नाम सुना होगा अगर आपने, तो वो फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस जो है उसमें है। तो वहाँ पे एक केव में हमें कुछ पेंटिंग्स मिली, और फिर डिस्कवर किन्होंने किया? स्कूल चिल्ड्रन ने, 4 स्कूल के बच्चों ने डिस्कवर किया। क्या मिली उस पेंटिंग? और वो पेंटिंग थी 20,000 से 10,000 साल पुरानी। मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें, लेकिन ये माना गया है कि 20,000 से 10,000 साल पुरानी। और उन पेंटिंग्स में एनिमल्स के पेंट किया गया है, जैसे कि वाइल्ड हॉर्स, घोड़े, और करके एक पुराना टाइप की काउज होती थी, कैटल होता था उसका, बाइसन यानी कि है एक काइंड ऑफ भैंस, जो काली भैंस होती है, उसकी भी फ़ोटो उतारी गई है, उसकी भी इमेजेस उतारी गई है, उसकी भी ड्राइंग की गई है। वुली राइनोसोरस उसकी भी इमेजेस हैं। रेनडियर एंड बियर्स इनकी भी है। अब ठीक है, राइनोसोरस और बियर आपने देखा होगा, रेनडियर आपने शायद कभी देखा नहीं होगा, तो मैं रेनडियर की इमेज बता देता हूँ। ये जो प्राणी है ये रेनडियर है। ये ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे बर्फ़ होती है वहीं पाए जाते हैं। आपको इनकी प्रॉपर इमेज दिख रही होगी। और इनको जो पेंट किया है ब्राइट कलर्स में पेंट किया गया है। क्या क्या कलर्स की तरह इस्तेमाल किए गए थे? तो आयरन ओर, जिसे ओक भी बोला जाता है, और चारकोल, इनका इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग करने में। यानी कि बहुत सारे मिनरल्स जो हमें नेचुरली अर्थ में मिलते थे उसको पेंट किया गया है। और ये पेंटिंग ऐसा माना जाता है, अभी आर्कियोलॉजिस्ट मान रहे हैं कि ये सेरेमनी के ओकेजन में पेंट किया गया है। यानी कि कुछ खास इवेंट हुआ होगा, स्पेशल इवेंट हुआ होगा, उस समय एक रिचुअल के दौरान इन्हें पेंट किया जाता है। और ये रिचुअल हो सकता है कि वो जानवरों को ढूंढने से पहले उसकी पेंटिंग करते हों कि हमें ऐसा जानवर मिलना चाहिए। और ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि क्यों पेंट किया जा सकता है। आप भी सोच सकते हैं क्या रीज़न है। तो ये मैं ओक्र बता रहा था कि कैसा है ये। तो ओक्र इस कलर का होता है, गेरुआ कलर का होता है, और ये भी पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है।
और दूसरी जगह की बात कर लिया जाए तो और न्यूलिथिक साइट, न्यू अगेन न्यू स्टोन टूल्स, न्यू स्टोन टूल्स फाइंड आउट किए गए। कहाँ पे फाइंड आउट किए गए? टर्की में। टर्की कहाँ है? तो जो कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया है ना, वही मैप में वहाँ पे मिलेगा। ये है टर्की, ठीक है। यहाँ पे एक साइट मिली है जिसे कटालहुयुक बोला जाता है, और यहाँ पे जो हमें चीज़ें मिली वो वहाँ की ओरिजिन की चीज़ें नहीं थी। जो हमें वहाँ पे टूल्स मिले और ऑब्जेक्ट्स मिले, थिंग्स मिले उस साइट पे, वो ऐसा मिले जो दूर दूर से मंगवाए गए थे। तो हो सकता है ना, लोगों ने दूर दूर से ट्रेड करने आते हो और दिए गए हो, तो वहाँ से दूर दूर से आए। कहाँ कहाँ से आए? सीरिया से आए। सीरिया, अगेन ये रहा सीरिया, ब्लू कलर का सीरिया मैंने मार्क कर रखा है। रेड सी, रेड सी मैंने रेड से मार्क कर रखा है, ये रेड सी है, ये सी है। और दूसरा मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी। तो सीरिया से फ्लिंट, फ्लिंट क्या होता है? एक टाइप का स्टोन होता है। सर पत्थर लेके आए इतनी दूर से लोग? पत्थर के भी अलग अलग प्रकार हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये पत्थर जो थे ये स्पेशल स्टोन रहते थे जिनसे अच्छी क्वालिटी के आप स्पीयर्स बना सकते थे, आप एरोज बना सकते थे। ये खुदाई करने के और हार्ड होते थे ये। तो फ्लिंट करके स्टोन इसलिए सीरिया में मिलते थे और यहाँ पे आए। साथ ही साथ कौड़ी, कौड़ी यानी कि दिस आर कॉल्ड कोडीज। तो ये कोडी भी हुई, और शेल्स भी आते गए। कोडी कहाँ से आए? कोडी आए थे रेड सी से, और शेल्स आए थे मेडिटेरियन सी से। ऑब्वियसली ये सी के प्रोडक्ट है। तो ये उस समय आपको बता दूं कि अभी तक कार्ट नहीं आए थे, बुल्लक कार्ट जो था, और इसका इजाद नहीं हुआ था। तो लोग जो थे ये कहाँ से लेके आते थे? अपनी बैक पे, या फिर जो जानवर थे उनकी बैक पे लेके आते थे। मतलब खुद ही बोझ ढो के लेके आते थे, या तो अपने जानवरों के कैटल के ऊपर, या खुद ही अपने ऊपर ये बोझ लेके आते थे।